स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 18,115 के पार। अब तक 580 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 18,115 संक्रमण के मामले सामने आ चुके। एक्टिव केस 14,600 हैं, जिसमें से अभी तक 580 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 3,000 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 4,500 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 225 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है, जहां 2010 मामले सामने आए और 46 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 1,863 संक्रमित हैं। राजस्थान में 1,548 संक्रमित, जिसमें से 25 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 1,577 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें से 17 की मौत हो चुकी, जबकि 460 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 1100 मामले की पुष्टि हुई। वहीं पूरी दुनिया में अब तक कोरोना से करीब 24,20,823 लोग संक्रमित हो चुके, जबकि एक्टिव केस 16,19,213 हैं और अभी तक 1,67,054 लोगों की मौत हो चुकी। और खुशी की बात यह भी है कि अब तक 6,35,974 लोग ठीक हो चुके। इस संक्रमण की सबसे ज्यादा मार सुपर पावर अमेरिका को झेलनी पड़ रही है। अभी तक वहां करीब 42,553 लोगों की मौत हो चुकी, जहां करीब 7,75,832 लोग संक्रमित पाए गए। तो वहीं दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां करीब 22,053 लोगों की मौत हो चुकी और करीब 2,832 लोग संक्रमित पाए गए। इटली में 24,000 लोगों की मौत हो चुकी। यहाँ करीब 1,80,832 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भेदभाव के आरोपों पर भारत ने इमरान खान को लगाई लताड़। कहा पहले अपना घर संभालो। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच जहां पूरी दुनिया सब भेदभाव भुलाकर इंसानियत की बात की जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी सोच जाहिर कर दी। वह इस संकट की घड़ी में भी भारत पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहा। भारत ने भी प्रधानमंत्री इमरान खान से सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उनको जमकर लताड़ लगाई। दरअसल इमरान खान ने ट्वीट कर भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह कोरोना वायरस संकट की आड़ में जानबूझकर मुसलमान समुदाय को निशाना बना रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इसके जवाब में कहा कि पाक नेतृत्व अपनी आंतरिक हालत से लोगों को भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पाकिस्तान अपने पड़ोसियों पर आधारहीन आरोप लगा रहा है। इमरान खान की टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा, अल्पसंख्यकों की बात करें तो पाकिस्तानी नेतृत्व को अपने अल्पसंख्यकों की चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए, जिनके खिलाफ वास्तव में भेदभाव किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा था कि भारत में जिस तरह मोदी सरकार जानबूझकर और हिंसात्मक तरीके से मुस्लिमों को निशाना बना रही है, ताकि उसके ऊपर कोविड-19 नीति को लेकर सवाल न उठे। बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी बोले, जमातियों ने फैलाया कोविड-19, देशद्रोही घोषित हो। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बावजूद लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या के लिए तबलीगी जमात में शामिल लोगों को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी चिंता व्यक्त की है। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने संक्रमण फैलाने के लिए जमातियों को जिम्मेदार ठहराया। इकबाल ने जमातियों को देशद्रोही बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बीमारी को फैला रहे जमातियों की वजह से मुसलमानों की बदनामी हो रही है। इकबाल अंसारी ने कहा, हम देश के वफादार मुसलमान हैं। हम कोरोना की बीमारी को अपने देश में नहीं फैलने देंगे। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। देश में कोरोना बढ़ने के लिए जमाती जिम्मेदार हैं और इन्हें देश का गद्दार करार दिया जाना चाहिए।
इकबाल अंसारी ने जमातियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जमातियों की वजह से देश का मुस्लिम बदनाम हो रहा है। इन लोगों को खोजकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि देश में अभी भी सच्चे हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। देश को बचाने के लिए हम आगे आएंगे। देश कोरोना को भगाकर पूरी दुनिया में सबसे आगे आएगा। बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का कहना है कि कोरोना का नामो निशान भारत से मिटा देना है। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अपने घरों में साफ सफाई से रहें। जर्मनी ने चीन को भेजा अरबों रुपए का बिल, कहा कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई करो। जी हां, आपको बता दें कि जर्मनी ने चीन पर वैश्विक महामारी फैलाने का आरोप लगाते हुए 130 अरब यूरो का बिल भेजा है। जर्मनी के इस कदम से चीन में बौखलाहट है। जर्मनी ने चीन पर दुनिया को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए यह बिल भेजा है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के बाद जर्मनी के इस कदम से पूरी दुनिया में हलचल तेज है। चीन ने इसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा और विदेशियों से नफरत को दर्शाने वाला कदम बताया। बता दें कि जर्मनी में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले 1,42,672 हैं। अब तक मरने वालों की कुल संख्या 4,421 है। जर्मनी में इस महामारी के कारण अनुमानित नुकसान 130 अरब यूरो का बताया गया। वहां के एक अखबार में प्रकाशित खबर में भी कहा गया कि प्रति व्यक्ति कुल 1,784 यूरो का नुकसान हुआ है और देश की जीडीपी में भी गिरावट हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार चीन पर ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं कि उसके किसी भी काम में पारदर्शिता नहीं होती। इस घातक वायरस का स्रोत रहे चीन का वह वेट मार्केट फिर से शुरू भी कर दिया गया है। भारत सरकार ने पड़ोसी देश से एफडीआई पर लगाई पाबंदी तो बौखलाया चीन। डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों का दे रहे हवाला। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पाबंदी लगाई तो चीन भड़क उठा। भारत के इस कदम पर सोमवार को चीन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत के नए नियम डब्ल्यूटीओ के गैर भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ हैं। चीन ने आशा व्यक्त की कि भारत भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संशोधित करेगा। बता दें कि भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पाबंदी लगा दी। महामारी से अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण रोकने के लिए यह फैसला लिया। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली भी ऐसा कदम उठा चुके हैं। सरकार के इस फैसले का राहुल गांधी ने स्वागत किया। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। बीजिंग को सख्त चेतावनी के बाद विशेषज्ञों की एक टीम जांच के लिए चीन भेजना चाहते हैं ट्रंप। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना प्रसारण के लिए बीजिंग को सख्त चेतावनी के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह विशेषज्ञों की एक टीम जांच के लिए चीन भेजना चाहते हैं। ट्रंप ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस राज से पर्दा उठाया कि पिछले साल दिसंबर में मध्य चीन शहर वुहान में महामारी के बाद बीजिंग से उनकी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त हमने चीन से उस स्थान पर जाने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन चीन ने हमें आने का कोई आमंत्रण नहीं दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खबरदार किया था। ट्रंप ने कहा कि अगर कोरोना प्रसारण के लिए चीन दोषी पाया गया तो उसको अमेरिकी कोप का शिकार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजिंग को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कोरोना वायरस का वैश्विक प्रसारण के लिए अमेरिका ने साफ तौर पर चीन को दोषी ठहराया है। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस चीन के गैर पारदर्शिता और असहयोग रवैये के कारण ही इसका तेजी से प्रसार हुआ। उन्होंने चीन के इस रुख पर निराशा व्यक्त की है। ट्रंप ने चीन की भूमिका के जांच के आदेश दिया है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर वह जानबूझकर इसके लिए जिम्मेदार है तो इनको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ उनका संबंध उस समय तक बहुत बेहतर था जब तक कि घातक कोविड-19 दुनिया में प्रसारित नहीं था। उन्होंने कहा कि गलती और जानबूझकर किए गए काम में बड़ा अंतर है, इसे समझना होगा। बता दें कि ट्रंप ने चीन पर यह आरोप लगाया है कि उसने इस वायरस को लेकर दुनिया को अंधेरे में रखा है। इसके चलते कोरोना पर दुनिया बहुत देर से सहज हो सकी। अगर वक्त रहते कोरोना के बारे में जानकारी हो गई होती तो इतना नुकसान नहीं होता।
इसके लिए वह विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी दोषी मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस वायरस की जानकारी सही समय पर दी होती तो शायद अमेरिका समेत विश्व भर में ऐसी तबाही देखने को नहीं मिलती। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से 11 मार्च को महामारी घोषित किया गया। तब तक वायरस का विस्तार हो चुका था। ट्रंप ने देर से आगाह करने का आरोप लगाते हुए 15 अप्रैल को उनकी फंडिंग रोक दी। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा लॉकडाउन में नहीं जाऊंगा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पिता के निधन की खबर मिलने के बाद उन्होंने कहा, लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में मुझे पिता ने दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। आज 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता और महामारी कोरोना को प्राप्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, लॉकडाउन का पालन करते हुए अंतिम संस्कार कार्यक्रम में कम से कम लोग शामिल हों। अब गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाना है तो पहनना पड़ेगा फेस मास्क, देश भर में नियम लागू। जी हां, आपको बता दें कि ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा, पेट्रोल पंप साल में 365 दिन और 24 घंटे खुले रहते हैं। जैसा कि सरकार ने पेट्रोल पंपों को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया है, हमारे कर्मचारी ग्राहक के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और इस स्थिति को देखते हुए हमने फैसला किया है कि कोई भी व्यक्ति जो मास्क पहने हुए नहीं है उसे ईंधन खरीदने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, यह ग्राहकों और हमारे कर्मचारियों के लिए एक अच्छा कदम होगा क्योंकि यह ग्राहकों को हर समय मास्क पहनने के लिए मजबूर करेगा। गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई व हैदराबाद के लिए शुरू हुई टिकटों की बुकिंग। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन खुलने की प्रत्याशा में विमानन कंपनियों ने 3 मई के बाद के टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी। गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के टिकट ही बुक हो रहे हैं। प्रयागराज और कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में टिकटों की बुकिंग बंद है। स्थिति सामान्य होने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद विमानन कंपनियां घरेलू उड़ान शुरू करेगी, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोलकाता और प्रयागराज के लिए इंडिगो की ATR सेवा है, जिसमें बेहतर सीट होती है। नुकसान की वजह से फिलहाल विमान कंपनी ने टिकट नहीं बुक करने का निर्णय किया। लॉकडाउन खुलने की प्रत्याशा में 15 अप्रैल से 3 मई के बीच गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए फ्लाइट के टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई थी। लॉकडाउन बढ़ने के बाद सभी टिकट निरस्त कर दिए गए। कैश की कमी, हेल्पलाइन नंबर और काउंटर बंद होने की वजह से यात्रियों को रिफंड नहीं मिला। विमान कंपनियों ने यात्रियों को रिफंड के अलावा यात्रा तिथि बदलने और क्रेडिट नोट का विकल्प दिया। क्रेडिट नोट लेने वाले यात्री 1 साल के भीतर उसी किराए पर एक यात्रा कर सकेंगे। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम प्री मानसून वर्षा जारी रहने के आसार हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र के साथ साथ तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ बौछारें गिर सकती है।